चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली पहुंच गए हैं। यहां पर सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश सरकार के वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन उद्घाटन समारोह को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। जैसे 7 इन्वेस्टर समिट हुई, 5 दूसरे कार्यक्रम हो गए और हर बार डैश पे 3 से 4 हमारे उद्योगपति मिले, तो ये आंकड़ा भी राघवन जी बताना कि ये कितने अच्छे अच्छे भाषण भी हमारे मंचों से हुए हैं। लेकिन मैं इस बात के लिए आनंद के साथ कह सकता हूं कि कभी कभी एक परमात्मा मौका देता है और उस मौके का सदुपयोग करने के लिए सारी अनुकूलता भी बनाता है। और उस अनुकूलताओं के दायरे में अगर देखो तो यहां इस जगह बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। अभी कोई चुनाव का समय नहीं, इसलिए बेखौफ बोल भी सकता हूं। आप वो दोनों समय देखो, केवल ये जो वर्तमान का समय, अगर भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बना है और तीसरी की तरफ जा रहा है, तो एक वास्तव में चमत्कारी व्यक्तित्व हमारे बीच में है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हम उनका अभिनंदन करें, वंदन करें। मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूं कि वो हमारे वरिष्ठ है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ है, हमारी उनके दलों की उनका आशीर्वाद है। वो दो कारण से और मैं उसका अपनी बात को कहना चाहूंगा कि जिनके मुंह से एक तो बगैर संकोच हमारे अगर निवेशक आगे नहीं बढ़ेंगे और भारतीय निवेशक आगे नहीं बढ़ेंगे तो कहां से कोई देश आगे बढ़ाएगा? कब तक हम किसी के पीछे पीछे चलते रहेंगे? हमको भारत को आगे बढ़ाना है, भारतीय लोगों को आगे बढ़ाना है, भारत को दुनिया की उस कतार में खड़ा करना है जहां का वो हकदार है। तो उतनी उनका हिम्मत भी चाहिए। और मैं मान के चलता हूं कि डंके की चोट पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र करते, कभी किधर से षड्यंत्र हो जाए, कभी किधर से षड्यंत्र हो जाए, लेकिन वो इस मामले में कभी पीछे नहीं हटते। जो है वो है, तुम्हारी मर्जी आज जैसा करो, लेकिन उद्योग धंधों व्यवस्था को बढ़ा करके ही भारत का भला होगा। और इसमें भी कितनी अच्छी बात है, अभी वो जो उनका विजन जो दूसरे भाव से आ रहा है कि हमको वार से कभी जीत नहीं मिल सकती, हमको व्यवसाय को बढ़ा करके आगे बढ़ सकते हैं। ये जो कल्पना है कि एक तरफ पूरा दुनिया का परिदृश्य हम देखें तो वो नाना प्रकार के पता नहीं कितने कितने झंझोटों में उलझा पड़ा हुआ है, लेकिन उस ऐसे उलझन सुलझन के माहौल में भी वो क्या ढूंढ रहे हैं? उनने कहा हम बुद्ध से युद्ध की ओर विमुख होने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब ये एक वाक्य में सारी बात आ जाती है। हमारे ही तो बुद्ध है गौतम बुद्ध, जिनने दुनिया में शांति का संदेश दिया, लेकिन उस शांति के संदेश के अंदर से अब आप बताइए, कोई सोच सकता है ये वर्तमान के प्रधानमंत्री की हिम्मत हो सकती है कि कल एआई की समिट की अध्यक्षता भी कर रहे हैं और आज ट्रंप के पास भी अपनी बात, क्या ट्रंप पर कौन सा कार्ड डालने जाते हैं? ये भी तो अपने देश के मान सम्मान को बढ़ाने वाली बात है कि हाँ, हमारे दृष्टिकोण में अगर अमेरिका की डेमोक्रेसी में नए राष्ट्रपति बने तो हमारे इस देश के बढ़ते कदम अपने देश के लिए कैसे होना चाहिए। और सौभाग्य तब मिलता कि पहले विदेशी राष्ट्र के प्रमुख के नाते से वो जा रहे हैं, हमारे गणतंत्र के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक, सबसे सक्षम देश की तरफ जा रहे हैं। तो जनतंत्र की भी विजय हो रही है। और इसका भी और आनंद है कि कल दोनों ने साइन नहीं करे तो मत करो, जिनसे हमारा झगड़ा चलता उनने पहले साइन कर दिया, ये भी एक बड़ी बात। खबर अब उत्तराखंड से है, जहां पर उत्तराखंड सरकार